मूवी का शुरू बेकी नाम की लड़की से होता है और इसका शौक माउंटेन क्लाइंबिंग होता है। इसके कुछ अर्सा पहले ही शादी डैन से हुई होती है और डैन को भी माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक होता है। तो ये दोनों माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं और एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। इनके साथ बेकी की दोस्त हंटर भी होती है। ये तीनों आस्ता आस्ता ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फिर डैन को एक घोंसला नजर आता है और डैन उस घोंसले के अंदर हाथ डालता है और जो घोंसले में परिंदा होता है वो उड़ जाता है। परिंदा उड़ने से डैन का बैलेंस नहीं रहता और डैन नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो रस्सी से बांधा होता है इसलिए वो लटक जाता है, ना ऊपर की तरफ जा सकता था वो, ना नीचे की तरफ आ सकता। हंटर और बेकी दोनों डैन को बचाने के लिए नीचे की तरफ जाती है, लेकिन वो दोनों ही डैन की मदद नहीं कर पाती और ऐसे ही देखते पहाड़ से रस्सी का क्लिप छूट जाता है और डैन नीचे गिर जाता है और डैन के नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। फिर हम बेकी को 51 वीक्स के बाद देखते हैं। बेकी बिल्कुल शराब में डूबी होती है, वो शराबी बन चुकी होती है क्योंकि वो डैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती होती है, उसको भुला नहीं पाती, उसको याद करती होती है और उसकी याद में वो शराब पीना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि डैन के मरने के बाद अभी तक बेकी ने डैन की राख को संभाल के रखा था। बेकी को उनके फादर बहुत ही ज्यादा समझाते हैं लेकिन बेकी की समझ में कोई बात नहीं आ रही होती। तो फिर बेकी के फादर उसकी दोस्त हंटर को बुलाते हैं। हंटर को शुरू से ही खतरों से खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। वो एक एडवेंचर लड़की होती है। बेकी हंटर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है लेकिन हंटर को बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की है और वो खुद को बिल्कुल तबाह कर चुकी है। तो हंटर उसको पुरानी जिंदगी में लाने के लिए उसको कुछ तस्वीर दिखाती है। वो एक टावर होता है और उसकी लंबाई 2000 फीट होती है। उस पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं होती है लेकिन ये इन दोनों के लिए टास्क होता है। हंटर तो खुद को तैयार करके आती है और बेकी को वो तैयार होने के लिए कहती है और उसको सोचने का मौका देती है। बेकी अच्छे तरीके से सोच के इस बात के लिए मान जाती है कि वो भी क्लाइंबिंग करेगी और वो हंटर को भी बता देती है कि उसके साथ जाने के लिए तैयार है। अगली सुबह ही वो दोनों क्लाइंबिंग के लिए निकल जाती हैं। हंटर और बेकी दोनों बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही होती हैं, वीडियोस बना रही होती हैं, पिक्स बना रही होती हैं और हंटर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर रही होती है। फिर वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं और वो आस्ता आस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। हंटर तो बहुत ही ज्यादा पुरजोश होती है इसलिए वो तो बगैर कुछ भी सोचे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन बेकी को पता होता है कि ये टावर बहुत ही ज्यादा पुराना है और जब हंटर ऊपर चढ़ रही थी तो बहुत ज्यादा शोर आ रहा था और बेकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन बेकी अपने डर को हराती है और ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। बेकी बहुत ज्यादा थक जाती है लेकिन तब हंटर कहती है कि हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, हमने आधा अपना सफर तय कर लिया है, अब हम बहुत जल्द ऊपर पहुंच जाएंगे। वो मुसलसल ऊपर चढ़ती रहती हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। लेकिन ये उनकी एक गलती होती है कि जब वो ऊपर चढ़ रही होती हैं तभी सीढ़ियों का एक स्क्रू नीचे गिर जाता है और इनको पता नहीं चलता। हंटर के लिए यही सब कुछ काफी नहीं था। हंटर कुछ और भी ऐसा करना चाहती थी, पुरजोश होके कि सबको दिखाना चाहती थी कि वो कितनी एडवेंचर है। इसलिए वो टावर के नीचे लटक कर वीडियोस और पिक्स बनवाती है और वो बेकी को भी कहती है कि अब तुम्हारी बारी। लेकिन बेकी घबरा रही होती है लेकिन आखिरकार हंटर उसको भी मना ही लेती है और बेकी को जोर से पकड़ लेती है। फिर बेकी भी टावर के नीचे लटक कर तस्वीर बनाती है और बेकी टावर के ऊपर से डैन की राख को भी नीचे फेंक देती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन अब ये हो चुका होता है कि डैन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लेती है। फिर वो अपना सारा काम खत्म करके वापस जाने का सोचती हैं। तो सीढ़ियों पे सबसे पहले बेकी नीचे उतरना शुरू करती है। बेकी अभी कदम ही रखती है कि वो सीढ़ी बिल्कुल अलग हो जाती है टावर से और वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है। लेकिन हंटर बेकी को बचा लेती है और उसको ऊपर की तरफ खींच लेती है। लेकिन इस सब के दौरान इनका बैग नीचे एंटीना टावर पे गिर जाता है और उसी में ही इनके खाने पीने का सामान होता है। तो बेकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन हंटर उसको कहती कि हमने घबराना नहीं है और बैग तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। ये बार बार अपने मोबाइल को भी चेक करती हैं लेकिन ऊंचाई की वजह से वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे होते, यानी ये वहाँ पर 2000 फीट की बुलंदी पर फंस चुकी हैं दोनों। इन्हें कोई भी नहीं सुन सकता क्योंकि वो सुनसान जगह है, वहाँ पर ज्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं है, ना इन्हें कोई देख सकता है ना ही इन्हें कोई सुन सकता है। टावर पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसमें एक दूरबीन और एक फायर गन होती है। दिन के टाइम फायर गन को चलाना तो बेवकूफी है। वो दूरबीन से आसपास का जायजा लेती हैं तो इन्हें बहुत दूर एक गाड़ी खड़ी नजर आती है लेकिन ना तो वो लोग इनको देख सकते थे और ना ही इनको सुन सकते थे। और फिर हंटर अपना दोबारा से मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि जो इसने इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर पहले टावर पर चढ़ने से पहले पोस्ट की थी उस पे बहुत ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, यानी वो समझ जाती है कि टावर के नीचे सिग्नल आते हैं।
और फिर हंटर अपने मोबाइल पर एक मदद के लिए मैसेज टाइप करती है और उसको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है। और फिर हंटर रस्सी की मदद से मोबाइल को नीचे की तरफ करती है ताकि सिग्नल आए और मैसेज पोस्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मैसेज पोस्ट नहीं हो पाता। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। हंटर अपना शूज उतारती है और उस शूज में मोबाइल डालती है और ऊपर से सॉक्स भी डालती है ताकि मोबाइल नीचे ना गिरे और टूटे ना, और शू को नीचे फेंक देती है। ये दोबारा से दूरबीन से इर्द गिर्द का जायजा लेती हैं तो इन्हें एक आदमी नजर आता है और उसका साथ डॉग भी होता है। उस आदमी को बहुत ज्यादा पुकारने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस आदमी तक आवाज नहीं जा पाती क्योंकि वो आदमी फोन में इतना मगन होता है कि उसे आसपास की होश ही नहीं होती। उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए बेकी अपना शू नीचे फेंकती है और वो शू को देख भी लेता है, लेकिन वो ये समझता है कि ये शू तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, तो वो यहाँ से जाने का सोचता है। जब जाने लगता है तो बेकी फायर गन भी चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसको रोक लेती है कि इस टाइम फायर गन चलाने का कोई फायदा ही नहीं है, हमें रात तक इंतजार करना होगा। रात को बेकी फायर गन चलाती है और हंटर अपने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर लेती है ताकि वो लोग इनको आसानी से देख सके। और वो लोग देख भी लेते हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद नहीं करते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा के ले जाते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा हो जाती हैं और वही टावर के ऊपर बैठ जाती हैं और सो जाती हैं, लेकिन जगह बहुत ही ज्यादा कम होती है। सोते हुए हंटर नीचे गिरने ही लगती है, लेकिन बेकी उसे फौरन पकड़ लेती है और तभी उसकी नजर हंटर के पाँव पे पड़ती है और वहाँ पे 143 का टैटू बना होता है। बेकी को याद आता है कि बेकी का हस्बैंड डैन हमेशा इसको कोड वर्ड यानी 143 में ही आई लव यू का जवाब देता था। तो बेकी कुछ ना कुछ समझ जाती है कि शायद हंटर और डैन के अंदर कुछ ना कुछ हो, तो वो फिर हंटर से पूछ भी लेती है और हंटर सब कुछ तस्लीम भी कर लेती है कि ये मेरी गलती थी। हंटर बेकी से माफी भी मांगती है, लेकिन बेकी बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और बेकी की नजर बार बार बैग की तरफ जा रही होती है जो कि एंटीने के ऊपर पड़ा होता है। फिर हंटर नीचे जाने का सोचती है क्योंकि हंटर बहुत ही ज्यादा बहादुर होती है। वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है, लेकिन वो एंटीने के पास पहुँच पाती उससे पहले ही रस्सी खत्म हो जाती है। वो जंप लगाती है और एंटीने के ऊपर गिर जाती है। अब हंटर के पास बैग तो होता है, लेकिन रस्सी बहुत ऊंचाई पे होती है। और फिर हंटर सेल्फी स्टिक से रस्सी को पकड़ती है और खुद भी उसके ऊपर जंप लगा देती है, लेकिन रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते हाथ भी जख्मी हो रहे थे। और देखते ही देखते हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन जब बेकी डरते डरते नीचे देखती है तो हंटर ने अभी तक रस्सी को पकड़ा होता है और वो कहती है कि मुझे ऊपर की तरफ खींचो, मैं अब रस्सी को नहीं पकड़ सकती क्योंकि मेरे दोनों हाथ जख्मी हो चुके हैं। बेकी जैसे तैसे करके हंटर को ऊपर की तरफ खींच लेती है और उसकी जान बच जाती है। फिर वो बैग खोलती है और बैग में से दोनों पानी पीती हैं और कुछ पानी बचा के भी रखती हैं आइंदा वक्त में काम आने के लिए। और उस बैग में एक ड्रोन कैमरा भी होता है। बेकी आईलाइनर से एक कागज के ऊपर लिखती है कि हम लोग टावर के ऊपर फंस चुके हैं, हमें किसी न किसी की मदद की जरूरत है। और बेकी इस पेज को ड्रोन के अंदर फिक्स कर देती है और ड्रोन को उड़ाने लगती है, लेकिन तब देखती है कि ड्रोन की तो बैटरी बहुत ज्यादा डेड होती है। इन्हें मालूम हो जाता है कि ड्रोन हमारी हेल्प के लिए सामने वाले घर तक भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो ड्रोन को वापस बुला लेती हैं। फिर से रात हो जाती है और बेकी सोई होती है और बेकी की आंख खुलती है तो उसको ऊपर टावर के टॉप पे एक लाइट नजर आती है। यानी बेकी समझ जाती है कि टावर के टॉप पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इसलिए वो अगली सुबह होते ही बहुत मुश्किलों से ऊपर की तरफ चढ़ती है और अपने ड्रोन को चार्ज करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता उसे वहीं पे लटकना पड़ता है और जब ड्रोन चार्ज हो जाता है तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। और फिर दोबारा से बेकी उसी पेज को ड्रोन के अंदर फिक्स करती है और ड्रोन को उड़ाना शुरू कर देती है। और बेकी का फोकस सामने एक घर की तरफ होता है और वो ड्रोन को उसी की तरफ लेके जा रही होती है, लेकिन ड्रोन उस घर की तरफ पहुंच पाता उससे पहले ही रोड पे एक ट्रक आता है और ड्रोन उसके अंदर टकरा जाता है। इसी के साथ इनकी एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो दोबारा से बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अब इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है और कोई मदद के लिए भी नहीं आ सकता। बेकी की आस्ता आस्ता हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो हंटर को कहती है कि तुम दोबारा से अपना शू दो, मैं एक बार फिर से मैसेज टाइप करके अपने डैड को पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हंटर मना कर देती है। और तभी उसको एहसास होता है कि हंटर तो कहीं भी नहीं है, वो तो अकेले यहाँ पर अब फंस चुकी है।
दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी और उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी तो वो बच नहीं पाई थी, बल्कि वो डिश के ऊपर ही गिर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसकी डेड बॉडी अभी तक उसी डिश यानी एंटीने पे मौजूद होती है। दरअसल बैकी खुद को अकेला ना महसूस करे इसलिए हंटर को अपने पास महसूस कर रही थी, लेकिन अब बैकी को समझ आ चुका था कि वो इस टावर पे अकेली है और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं है, यहाँ तक कि अब उसकी दोस्त हंटर भी उस दुनिया में नहीं है। और जब सुबह बैकी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक वर्चल उसके जख्म को खा रहा होता है। वो फौरन ही वर्चल को पकड़ लेती है और उसको मारकर खुद खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही था। और उसको खाने के बाद बैकी के अंदर काफी ताकत आ जाती है। फिर वो सोचती है कि अब वो रस्सी की मदद से नीचे एंटीने की तरफ जाएगी, जहाँ पर उसकी दोस्त यानी हंटर की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो रोते हुए अपने डैड को एक मैसेज लिखती है, लेकिन ऊपर बैठ के मैसेज सेंड नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं थे। और मोबाइल को शू के अंदर डालती है और फिर उस शू को हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। और फिर वो हंटर को सॉरी भी कहती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वो हंटर की डेड बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देती है। और फिर से एक बार रात हो जाती है और फिर बैकी के डैड भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि टावर के पास बहुत ज्यादा रश है और बैकी की लाश भी सामने पड़ी हुई है। ये देख के बैकी के डैड बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो तो अपनी बेटी को डैन के जाने के बाद भी बहुत ज्यादा समझाते थे कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ, लेकिन फिर बैकी अपने डैड को आवाज देती है और फिर वो देखते हैं कि उनकी बेटी सही सलामत उनके सामने मौजूद होती है। बैकी के डैड बैकी को फौरन से गले लगा लेते हैं और इस तरह बैकी की जान बच जाती है। इतनी हिम्मत दिखाने के बाद बैकी सही सलामत टावर के नीचे मौजूद होती है। इसी बहादुरी और जुर्रत के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।